अस्सलामु अलैकुम। तो आपने जनाब हमारा ये खाना पीना ये सारा देखा है। आज आपको पता है कि सारा दिन जो है पीटीआई के ऊपर पूरी कौम तबरा भेजती रही है, लानतें भेजती रही है। मैं कहता हूँ जितना भी कुछ करें ना, अगर इसकी गहराई में आप जाएं ना, आप यकीन करें आप परेशान हो जाएंगे। गहराई में जाएंगे तो कि यार ये मुमकिन हो सकता है। पहले मैं इसके ऊपर बात करूं कि अभी अभी सैयद आसिम मुनीर साहब का बयान आया है कि इनके साथ ना मुज़ाकरात होंगे ना डील होगी। ये जो 9 मई के दहशतगर्द हैं, इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पहले ये तासुर भी उभर रहा था जनाब कि DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि जनाब इनके साथ बात करें और ये माफ़ी मांगे और ये उन्होंने कहा नहीं, इनको करार वाकई सजा दी जाएगी। अदालतें पहले ही इनके साथ बहुत रियायत कर रही है। ये उनका बयान है। दूसरा बयान मरियम नवाज का आया है। उन्होंने कहा जी ऐसे बेरहम दिल के लोगों के साथ ना कोई डील होगी, ना मुज़ाकरात होंगे, ना गलबात होगी। ये बयान होते हैं, ये बयान होते हैं। ये मिन करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आओ, सामने आओ धड़ल्ले से। अगर आज सामने पहले दिन से खड़े होते तो आज ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुके होते। हम कई बातें बड़े लाइट मूड में कर रहे होते हैं और हमें एहसास नहीं होता। आप यकीन करें, आप ये कौमी तराने सुन लें, जो शोहदा के लवाहिकीन हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी गुफ्तगू सुन ले। आप एक दफा आपका दिल करेगा कि यार मैं थोड़ा सा रो ही पड़ूं। रोने को आपका दिल करेगा। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतना बड़ा हमला पूरे पाकिस्तान के अंदर ये भारत ने भी नहीं किया। ये इस बात को आप मानते हैं ना? तो जो काम भारत नहीं कर सका, और ये पागल मनहूस मानीमेंटल, तुझे जरा शर्म नहीं आई कि तुम क्या करने लगे हो अपनी जात के लिए, अपने ओहदे के लिए, अपने वजारत उज़्मा के लिए? तुम क्या करने लगे हो? क्या तुमने प्लानिंग की है? कौन से मुराद सईद के पैगाम आए हैं? कौन से अमीन गंडापुरी के पैगामात आए हैं कि जनाब हमने बगावत करनी है, हमने फौज पे हमला करना है? आप यकीन करें, एक वीडियो है आपकी नजर से जरूर गुजरी होगी। 4-5 डाले हैं फौजियों के, वो जा रहे होते हैं और ये नहूसत के मारे इमरानडू वहां खड़े होते हैं और ये उनको पत्थर मारते हैं और वो ऐसे ऐसे करके अपनी जान बचाते हैं। गन उनके हाथ में ऐसे गन, और वो ऐसे जान बचाते हैं। वो ऐसे बचाते हैं, ऐसे बचाते हैं। खुदा की कसम रोना आ जाता है। क्या वो इनको भून नहीं सकते थे? इनका भून देना था उन्होंने इनको। फौज के ऊपर कोई इस तरह हमला करे तो फौज को तो हम सलाम कर रहे होते हैं कि जनाब हमारी पाक फौज है, जो मर्जी ये करती रहे। लेकिन अवाम जो है, किसी सियासतदानों को गिला होगा, लेकिन अवाम का उन्होंने क्या किया है जी? लिहाजा इन गुंडों को, इन दहशत गर्दों को कोई नहीं छोड़ना, बिल्कुल कहीं भी नहीं छोड़ना। इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। कोई इनकी हिमायत ना करे, जो इनकी हिमायत करे उसको भी पकड़ो। हिमायत करने वाला भी 109 के जुर्म में अंदर जाता है। अगर एक मफरूर है, उसको पनाह दी हुई है। किधर है मुराद सईद? हमारे इदारे थोड़ी कमजोरी दिखा रहे हैं ना। जिस दिन अमीन गंडापुरी ने हलफ लिया है ना, उस दिन भी मेरा दिल इधर दुख है। मेरा दिल दुख है कि यार ये क्या,
ये तो वो शख्स था जिसने कहा था मैं बंदूकें लेके आ रहा हूँ। ये तो वो शख्स था जिससे शराब की बोतलें निकलती थीं। ये तो वो शख्स था जो गांजा अफीम चरस इमरान के लिए लाता था। आज उसका सिला उसने इमरान खान को ये दिया है, इमरान ने, कि उसको वजीर आला बना दिया है और हमने चुप करके मान लिया है। और मैंने कहा था कि कम से कम एक छोटा सा बयान दे दें कि वजीर आला पख्तूनिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा सूबा, आप सीधे हो जाए वरना गवर्नर राज लग सकता है। इतना बयान तो आप दे सकते थे ना, लेकिन नहीं दिया। काश इधर कोई सही नर बंदा होता तो आज ये इस तरह उल्टा एहतजाज के ये प्रोग्राम न बना रहे होते, ये प्रोग्राम न बना रहे होते, ये आपको नजर ही ना आ रहे होते। जो बाहर गए थे वो भी वापस आ गए, जिन्होंने पीटीआई छोड़ी थी वो भी वापस आ गए, और अब जनाब ये दंदना रहे हैं और अब हिस्से मांग रहे हैं अदालतों के जरिए। और अदालतों को भी कोई एहसास नहीं है कि हम किन को रिलीफ दे रहे हैं। उल्टा ये 6 जजों का खत जो है, ये भी देखना कितना बड़ा ड्रामा निकलेगा। इमरान को बरी करने का ये सारा दबाव है कि हमारे ऊपर दबाव है, दबाव है, दबाव है, शोर मचाओ ताकि इसी शोर में हम उसको बरी कर दें। और कर रहे हैं। कितने केसों में इमरान की जमानत हो गई है, अब सिर्फ एक रह गया जिसकी सुबह जमानत हो जाएगी। ये बड़े अफसोस की बात है। इनमें ये हमारी हुकूमत, हमारे जनाब ये आर्मी चीफ के सरबराह आर्मी चीफ, इन सब को सोचना चाहिए कि हम इनके साथ कैसे आईनी हाथों से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको याद दिला दो कि तुमने इतना बड़ा जुर्म किया है कि भारत भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, और तुमने वो जुर्म किया है, लिहाजा तुम्हारी सजा भी उससे कम नहीं है। कितनी सजा होनी चाहिए इसको। काश ये केपीके में भी गवर्नर राज लगाएं और इमरान खान को भी सजाएं दें, और ये कल के बाद फिर ये चुप हो जाएंगे। आज सारा हुआ है ना, आज के बाद फिर ये चुप हो जाएंगे और फिर वो दंदनाएंगे कि जनाब साड़ियाँ सीटां, साढ़े पैसे, 1600 अरब रुपया, यमीन गंडापुरी, ये सारे कल को ये फिर नारे लगाएंगे। तो काश ये जो आज आपने किया है ना, इस टेम्पो को बरकरार रखें और अदलिया को बता दें इधर कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई हमारी फौज के ह्यूमन राइट्स नहीं है। ये जो अतर मिनल्ला साहब एंड कंपनी ये सारे ऊंचे ऊंचे नारे लगा रहे हैं कि जनाब ये है वो है, ये छोड़ने के काबिल हैं? तो फिर किधर है इस्लाम की सजाएं, किधर है मदीना की रियासत की सजाएं कि कान के बदले में कान, आंख के बदले में आंख, नाक के बदले में नाक, कत्ल के बदले में कत्ल। तो आए ना इसके ऊपर, आए। क्या इस्लामी निज़ाम होता और ये हमले करते तो बच जाते? क्या ये सऊदी अरब में हमले करते तो बच जाते? ये दुबई में ऐसा प्रोग्राम करते तो बच जाते? नहीं। अमेरिका जैसी रियासत में भी उनको 14-14 साल की सजा उन्होंने दे दी है। उन्होंने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया जितना इन्होंने पूरे पाकिस्तान में प्लानिंग के साथ किया है। वो सिर्फ दीवार चढ़े हैं, इन्होंने तो मुजस्मे और तनसीबात को गिरा के हिला के रख दिया है। लिहाजा इनके लिए कोई जो नरम गोशा रखे ना, वो भी उसी सफ में खड़ा है। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। नहीं मैं आके तुसी तवज्जो नाल सुनदे हो कि नहीं? अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। शाम दा टाइम है ना, शाम दा टाइम है। तो जनाब अली शाम के टाइम तो मैं अज की खाना खा रहा तुहानू ऐ मैं दसना है। तो मैं बड़ी वाक करके आ गया, शुगर थोड़ी जी हाई हो गई सी। तो ए जनाब ए साढ़े जनाब दाल चावल ने, ए नाल मेरी पसंदीदा दही है। फतवा ना देना कि रात नू दही ठीक नहीं होती, डॉक्टर बन जाते हो ना कई दफ़ा।
دے بھی دیو گے تو کوئی ایسی گل نہیں. اے جناب تاڑی چائے آ گئی, گومتی چائے, اور اے میرا پانی آ گیا, اور اے میں تانوں دکھانا جناب. چائے اگر گھومے گی نہیں نا تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں نا چائے دا. گھومتی چائے اے آ گئی اے, ٹھیک ہے. اے کھانا, اے پانی, اے چائے. چائے تے نال نبھائے. صرف آج کڑاکے دار بیان دیتا ہے نا تو وہ مریم نواز نے دیتا ہے. گل کرنے ہیں تاڑے نال. یہ میں آ گیا ہوں اس وقت, یہ شام کے تقریباً 6:45 بجے ہیں. تو ادھر ٹائم دیا گیا تھا, یہ میں آپ کو بتاؤں 4 بجے کا, ٹھیک ہے. وہ سب لوگوں کے میسج آ رہے تھے 4 بجے کے. تو ابھی تک تو ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ٹک ٹاکر ہی پھر رہے ہیں. کوئی اس میں وہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی گیدرنگ. اور یہ وہ ٹی وی چینل والے کھڑے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آرمی کے ساتھ جو ادھر اظہار محبت تھی, یہ بڑے خوبصورت پارک سا بن گیا ہے. تو یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئی پروگرام ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے. ادھر جو پروگرام ہونا تھا ہو گیا؟ جی ہو گیا. کتنے بجے؟ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہوگا. اچھا 1 گھنٹہ پہلے تو ادھر کوئی نہیں تھا, میں نے دیکھا ہے. سر بڑی بام سی ہیں میں دیکھتا ہوں ادھر. یار جو ادھر ایک پروگرام ہونا تھا وہ ہو گیا؟ کون سا انکل پروگرام؟ آرمی کے ساتھ اظہار یکجہتی کوئی. ہم تو عمران خان کے ساتھ کرنے ہیں. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں ادھر وہ ہو گیا. ہو گیا ہوگا لیکن ہم عمران خان کے. چلے میں تو اس کا پوچھ ہی نہیں رہا. تو یہ جی ادھر جو حالات ہیں نا, وہ میڈیا والے تو کھڑے ہیں لیکن ہیں. میں تو ویڈیو بناتا ہوں. ہاں میں یوٹیوب کا ہوں, میرا چینل ہے قانونی ٹی وی. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ادھر ہو گیا پروگرام کہ نہیں. نہیں ادھر نہیں پتا, میں 1 گھنٹہ پہلے بھی آیا ہوں نا, ادھر کوئی نہیں تھا. 4 بجے کا لکھا ہوا تھا. ہاں 7 بجنے والے ہیں. چلے ٹھیک ہے. اس کی میں نے بنائی ہے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ رحمان علی. رحمان علی. جی جی. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جاب پہ جا رہا ہوں. جاب پہ جا رہے ہیں. اچھا میرا چینل ہے قانونی ٹی وی, ٹھیک ہے. تو وہ کافی بڑا اچھا چلتا ہے, سیاسی بھی ہے اور سارا کچھ, ٹھیک ہے نا. تو میں ادھر لکھ دیتا ہوں, آپ کی تصویر آ رہی ہے نا. السلام علیکم. یہ جناب میں لبرٹی چوک پہنچ گیا ہوں, اور وہاں پہ آپ کو سارا دکھاتا ہوں جو آرمی کے ساتھ اظہار محبت کیا جا رہا ہے نا, وہ دکھاتا ہوں. تو ابھی تو یہ میں ادھر کھڑا ہوں, میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں ایک چیز دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں, یہ اوپر پڑھ رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ عسکری کوآپریٹو ٹاور. یہ بہت بڑا ٹاور ہے, عسکری ٹاور. تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جناب یہ قمر جاوید باجوہ کا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ قمر جاوید باجوہ صاحب کا یہ عسکری ٹاور مشہور ہے, نام بھی اس کا عسکری ہے. تو یہ سامنے منال کی وہ لائٹیں جل رہی ہیں. ادھر میں بیٹھ کے کافی بھی پیوں گا, اور جو پروگرام ہوگا وہ بھی میں آپ کو ادھر دکھاتا ہوں کہ کیا پروگرام ہے, ٹھیک ہے. یہ سامنے منال نظر آ رہی ہے نا, یہ دکھاتا ہوں آپ کو سارا پروگرام بھی. تو یہ ادھر میں آیا ہوں, یہ دیکھیں سارا یہ ہے عسکری ٹاور ہے, ٹھیک ہے. دیکھے تسی یہ اینج نہیں اقتدار مل دے اور سارا کچھ ہوندا, ٹھیک ہے.